Hello, how are you? Today we are going to start the next topic of metal and non-metal. How do metal and non-metal react? You know very well, metals are made by loss of electron. जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या है? मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या है? नॉन मेटल. इस लेने और देने में एक बॉन्डिंग बन जाती है. जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, देयर विल बी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन. एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और एक क्या है? नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे के पास आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बनेगा. दैट इज अ बॉन्ड. एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी दोनों के बिटवीन. दैट इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड. तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे? बाय केमिकल बॉन्ड. है क्या ये केमिकल बॉन्ड? द फोर्स विच होल्ड ए नंबर ऑफ एटम्स टुगेदर विद इन द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. जितने भी एटम हैं वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए, कंपाउंड बनाए, उनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट करती है. दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. अब इस केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं? ये केमिकल बॉन्ड क्या रीजन है इन केमिकल बॉन्ड्स का? व्हाई? क्या रीजन है? कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. क्या होता है ऑक्टेट? आउटर मोस्ट शेल. जब हम किसी की भी आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है. दैट इज द ऑक्टेट लॉ. ऑक्टेट लॉ ये था कि स्टेबिलिटी के लिए हर एटम के लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने बहुत ही जरूरी है. जिनकी शेल छोटी होती है उनका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए. इट मीन्स अगर के शेल है लाइक दैट, हीलियम में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल कंप्लीट है, दैट इज डुप्लेट. और अगर नियॉन 10 हम डिवाइड करेंगे, के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, देन एल में 8, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. तो किसी को भी अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही जरूरी है. दैट इज नोन एज ऑक्टेट. द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन is the tendency of the atoms to complete their octet. Octet, outermost shell having 8 electron. जब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के पास होंगे या डुप्लेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि वो स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नियरेस्ट इट मीन्स या तो हीलियम, अगर डुप्लेट है तो हीलियम के जैसे स्टेबल हो जाएगा. अगर 8 है तो नियॉन के जैसा. जितने लार्ज हो जाएंगे तो दे विल अटेन देयर स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन. लाइक हीलियम में 2, नियॉन 2, 8, आर्गन 2, 8, 8. हम इनको प्लस करेंगे 18, 36, 2, 8, 18, 8, 54, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8. These are the noble gas configuration. Why these are known as noble gases? These are also known as inert gases. क्या कहेंगे? इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस और इनएक्टिव गैसेस. इनएक्टिव गैसेस हम इन्हें इनर्ट, नोबल और इनएक्टिव क्यों कहेंगे? बिकॉज दीज हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल. ना इनको लेने की जरूरत है ना देने की. ना ये लॉस करेंगे ना ये गेन करेंगे. इनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए क्या होंगे? केमिकली इनर्ट. ये किसी के भी साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे. तो हर एटम अपने आप को नोबल नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है. इसलिए हम लिखते हैं सो दैट एक्वायर स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. बिकॉज दीज ऑल आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन, रेडॉन. These are the helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the noble gases. Inactive gases और inert gases. इन सबको हमने जीरो ग्रुप में, इन सबको जीरो ग्रुप में रखा जाता है. क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है. जिनके लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है हम उनकी वैलेंसी निकालेंगे. 8 माइनस 8 वैलेंसी हो जाएगी 0. That's why it is known as zero group element. Clear to all of you? Forms of chemical combination. It means chemicals, atoms, molecule, how they combine with each other. It is also called the types of chemical
बॉन्ड, कितने टाइप्स के बॉन्ड होंगे जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, आयोनिक बॉन्ड, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या है आयोनिक बॉन्ड? ए बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन एज आयनिक बॉन्ड। मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए। इस लेने और देने के बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट हो जाती है, दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए या गेन हुए, जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय द एटम्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी। द कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। The compounds formed by electrovalent bond are known as ionic compounds or electrovalent compound. For example, formation of NaCl. आप सभी को पता है NaNCl. Na क्या है, कितना होता है Na का एटॉमिक नंबर 11. How can we write this? 2 8 1. 2 8 1 यानी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. Number of electron present in outermost shell known as valence electron and also known as the valency, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में प्रेजेंट हैं वो ही कॉम्बिनेशन में पार्ट लेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1. अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो स्टेबिलिटी 18 हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो 2 और 8 शेल कंप्लीट। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो उसको कहीं से मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने ही इसके ऊपर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव, क्या लिखेंगे 2 8 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, हियर वी कैन राइट क्लियर 2 8। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8. क्लियर, यहाँ पे कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1. इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे वैलेंसी 0, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8. अब हमें फॉर्मेशन करनी है NaCl की। Cl के 17 होंगे, 2 8 7, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वी कैन शो लाइक दिस, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने वाला क्या हुआ ऋणी, देने वाला क्या हुआ डोनर। डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, Cl नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 8 2 8 8। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8. हियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अब हम इन्हें डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो करेंगे। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, प्लस Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो जिसने जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, पॉजिटिव चार्ज, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज, तो इनके बिटवीन एक फोर्स एग्जिस्ट होगी, दैट फोर्स इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो देने वाला मेटल है, लेने वाला नॉन मेटल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, देने वाला पॉजिटिवली चार्ज, लेने वाला नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट होता है। इन्होंने अपना
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया दोनों ने, 8 लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर शेल के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं, तभी वो स्टेबिलिटी को अटेन करेगा। तो ये बन जाएगा NaCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज MgCl2। हाउ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। नाउ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, you know very well Mg कितना एटॉमिक नंबर होता है Mg का, मैग्नीशियम 12। हाउ कैन वी राइट 2 8 2। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में 2। क्या करेगा ये, या तो 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या हमने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो कहीं से इसको नहीं मिलेंगे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, इसके 8 कंप्लीट, यहाँ तक 8 कंप्लीट। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। कैसे लिखेंगे 2 8, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। अब हमें करनी है Cl2 की फॉर्मेशन। Cl आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। Cl के पास कितने हैं 17, 2 8 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बनेगा Cl नेगेटिव 2 8 7। अब हमारे पास फॉर्मेशन क्या है MgCl2। हाउ कैन वी शो दैट, Mg हमारा सिंगल है, Cl2 है, तो जो सिंगल फॉर्म होगी MgCl, M के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 डॉट लगाएंगे। Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर देगा, क्या बनेगा Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, Mg2 पॉजिटिव। ये Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, इस Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव। वी कैन राइट, एक अट्रैक्शन और फोर्स एडजस्ट होगा इनके बीच, तो हम लिखेंगे MgCl2, MgCl2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। हाउ कैन वी राइट इट 2 8 3। कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उतने ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 3 पॉजिटिव। वी कैन राइट लाइक दिस। एल्यूमिनियम की 1 है और क्लोराइड 3। तो एल्यूमिनियम सेंटर में, जो एक चीज सिंगल होगी वो सेंटर में, और जो 1 से ज्यादा है वो सराउंडिंग। Cl Cl एंड Cl। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3। एक इस Cl को देगा, एक इस Cl को देगा, एक इसको देगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया और एक इसको दिया। क्या बना, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। एल्यूमिनियम के पास क्या आएगा 3 पॉजिटिव। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। How can we can write AlCl3 by the transfer of electron। एक बॉन्ड एग्जिस्ट हुआ, दैट बॉन्ड इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। सेम लाइक दैट फॉर्मेशन ऑफ MgO
फॉर्मेशन ऑफ MgO, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 6, ये किसने इसको दिया है, किसने इसको दिया, Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, वी कैन राइट MgO। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हम कैसे लिखेंगे, 2 6, इट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, क्या बन जाएगा 2 नेगेटिव। क्लियर। तो ये है फॉर्मेशन, हमें फॉर्मेशन करनी होती है कि फॉर्मेशन कैसे बनेगी, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड, एंड जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा या देगा उसे हम कहेंगे इसकी वैलेंसी। वैलेंसी की एक और डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। क्या है वैलेंसी, combining capacity of an element known as वैलेंसी। लाइक एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3, क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी वैलेंसी होगी 1, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 2। क्लियर टू ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है दे आर फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड बनेंगे दे आर जनरली सॉलिड्स। सॉलिड्स होंगे बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट इन आयंस, तो ये वाटर में भी इजिली डिजोल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, इसलिए है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको जब हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे और बॉयल होने में भी। आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे कैन कंडक्ट, बिकॉज दे कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, ये जनरली सॉलिड होते हैं बिकॉज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट होता है, उसकी वजह से दे आर जनरली सॉलिड्स। बिकॉज दे हैव द आयंस, इसलिए वाटर में इजिली सॉल्युबल होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड टाइटली पकड़े होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन ओनली। बिकॉज जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड को तो वो अपने आयंस में टूट जाता है और वो आयंस हेल्प करते हैं टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स अगर हम उनको फ्लेम के ऊपर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनके एक स्पेसिफिक कलर्स आते हैं, जैसे कैल्शियम इन रेड कलर, सोडियम इज इन येलो कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। वो आयनिक रिएक्शन देते हैं बिकॉज दे हैव द आयंस, दे हैव रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है, एबिलिटी टू मेंटेन देयर शेप बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो इनकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, दे हैव एबिलिटी टू अटेन देयर शेप। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So these are the properties of ionic bond. A bond formed due to sharing of electron known as covalent bond. जो शेयरिंग से बनेंगे, ना लेने से ना देने से। शेयरिंग कब होती है किसी की, जब 2 एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो फॉर्मेशन ऑफ H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे लाइक दिस। ये शेयरिंग हो गई फॉर्मेशन ऑफ H2 में। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन की कितने होंगे 2, इस वाले हाइड्रोजन की भी होगी 2। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर बीच में रहेंगे, इट मीन्स दोनों का इक्वल राइट साइड के ऊपर
एच एच, इसे हम कहेंगे H2 मॉलिक्यूल। कोवलेंट बॉन्ड, a bond formed due to sharing of electron is known as covalent bond। शेयरिंग कोई कब करता है? जब किसी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, उतने ही सेम दूसरे एटम के पास, वो आपस में शेयरिंग करेंगे। वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में होंगे, दोनों का इक्वल राइट्स होगा, दैट इज नॉन एज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज मेनली थ्री टाइप्स। फर्स्ट, single covalent bond, single covalent bond। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। when sharing of one electron, when sharing of one electron known as single covalent bond। For example, formation of H2, हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ H2 में करना है हाइड्रोजन कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो 1 + 1 ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और ये इसका, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे। इन्हें हम लिखेंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, H सिंगल बॉन्ड H और H2, that is single covalent bond। Second is double covalent bond, as name indicate, double, it means sharing of 2 electron, sharing of 2 electron known as double covalent bond। like formation of O2, ओके पास कितना है? 8 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगी। ऑक्सीजन, इट इज अ डॉट स्ट्रक्चर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमने उतने डॉट लगा दिए। प्लस हमें करनी है फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, O प्लस O, इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएंगे जिससे हमें अलग अलग पता लग जाए कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने डॉट्स हैं। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उसके सामने हम उतने ही इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 2 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेंगे। ये 2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी यहाँ पे शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन की। हम शो करेंगे O डबल बॉन्ड O, इट मीन्स O2 हमारे पास गया बना O2। तो ये फॉर्मेशन है O2 की। सेम अगर हम Cl की फॉर्मेशन यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए Cl, तो ये क्या हो गया और Cl2, डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स नॉन एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड करेंगे, ट्रिपल की किसमें होगी? N2, फॉर्मेशन ऑफ N2। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ N? N का एटॉमिक नंबर कितना होगा?
7 triple covalent bond sharing of 3 इलेक्ट्रॉन is known as triple covalent bond. क्या होगा यहाँ पे? sharing of 3 इलेक्ट्रॉन known as triple covalent bond. यहाँ पे formation of N2 N का एटॉमिक कितना है? 7. हाउ कैन वी राइट? 2 5. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3. तो ये 3 के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3. 5 है ना इसके लास्ट शेल में, हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस प्लस n 1 2 3. अब ये वाला n इससे 3 ले लेगा. 5 इसके पास ऑलरेडी थे और 3. 5 and 3 कितने होंगे? 8. इसके पास 5 अपने हैं, 3 इसने इससे शेयर कर लिए, कितने हुए? 8. दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के सेंटर में रहेंगे. इट मीन्स दोनों का इन पे इक्वल राइट्स होगा. जैसे हम दो फ्रेंड्स 50 और 50 रुपीज़ की कोई चीज़ लेते हैं तो 100 रुपीज़ की हमने कोई चीज़ ली, वो उतनी ही तुम्हारी है और उतनी ही तुम्हारे फ्रेंड की. एंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे एंड तो ये कितने हुए? 8. ये कितने हुए? 8. ये फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड और N2. क्लियर? दैट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्या हुए? कोवलेंट बॉन्ड. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये शेयरिंग इजीली ब्रेक डाउन होगी. अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो दे आर जनरली गैसेस नॉट द सॉलिड. ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बिकॉज दे हैव नो आयंस. जब इनके पास आयंस ही नहीं है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They gives molecular reaction because they form H2, Cl2, Br2 molecules. So they gives the molecular reaction. They cannot maintain their shape. So that are the characteristics of covalent bond. On the basis of these properties, we can write the comparison of ionic bond and the covalent bond. कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका कम होता है. क्यों? क्योंकि उनके बिटवीन हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है और इनके बिटवीन कोई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोवलेंट एंड द आयनिक बॉन्ड. एंड दोज बॉन्ड एंड दोज कंपाउंड्स हैव द कोवलेंट बॉन्ड आर नोन एज द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द वैलेंसी इज नोन एज द कोवैलेंसी. नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन known as covalency. Clear to all of you about the covalent bonds and ionic bond? Thank you.